गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम जल संरक्षण और उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संरक्षण कितना आवश्यक है ये सबको पता है, और जल मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कहना या बताना जो है बेईमानी सी होगी, क्योंकि सभी जो है इसका महत्व समझते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि जल है तो जीवन है। पर हम जो जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे वो हम सूखे प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कुछ अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं। जल का महत्व हम केवल इस बात से समझ सकते हैं कि आज पृथ्वी का 75% भाग जो है वह जलों से भरा हुआ है, पर हमारे उपयोग के लिए केवल 1% हिस्सा ही है जिसका उपयोग जो है हम करते हैं। चलिए देखते हैं। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। ठीक है ना, केवल मानव के लिए ही नहीं अपितु वनस्पति और जितने भी जीव हैं उन सब के लिए जो है जल का होना आवश्यक है। वर्तमान औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्थानीय एवं विश्व स्तर पर भविष्य के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या, साथ ही सिंचाई साधनों के लिए जल का उपयोग जो है बहुतायत में किया जाता है। साथ ही आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बहुत सारे जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है भविष्य में जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। जल संरक्षण करने के तरीके तो मैंने बताया था कि हम जो है सूखे प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और शासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए नागरिक, समाज और शासन, ये जब तक तीनों कड़ी एक रूप में मिलेगी नहीं तब तक जो है हम जो है इस दिशा में कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इनमें मुख्य रूप से जल स्रोत में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान ना करना व कपड़े ना धोना, जहरीले रासायनिक पदार्थों युक्त मूर्तियों को विसर्जित ना करना और जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल संरक्षण के मामले में देखो हमने ये भी पाया कि जल का उपयोग करना तो है, पर क्या हो रहा है कि जल को बचाना भी ज़रूरी है। कि हम क्या करते हैं, अपने घरों से जो भी गंदी चीज़ें हैं उसे हम गंदी नालियों के माध्यम से क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। ठीक है, हम पूरे स्रोतों के किनारे जो है स्नान करते हैं, जिससे गंदा पानी जो है उसमें मिलता है और वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। साथ ही साथ जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जल हैं उन गंदे जलों को भी जो है क्या करते हैं, हम उसमें मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो साफ जल है वो भी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा जो भी उसमें खरपतवार है उसको भी साफ करना जरूरी होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहर के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वन क्षेत्र में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल के पुनः उपयोग के द्वारा जल भंडार को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कम बारिश होती है और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक बारिश होती है, हम वहाँ से जो है नहरों के द्वारा जो है पानी पहुँचा सकते हैं और उसकी विषमता को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जल का संचयन करना, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, सिंचाई के लिए उन्नत विधियों का प्रयोग करना ताकि हमारा जल जो है व्यर्थ ना जाए। क्योंकि हम सिंचाई के दौरान ये देखते हैं कि बहुत सारा पानी जो है व्यर्थ ही बह जाता है। इसलिए सिंचाई के हमें ऐसे साधनों का उपयोग करना होगा जिसमें केवल उस पौधे के लिए ही जल जो है डाला जाए। वन क्षेत्र में वृद्धि करना, क्योंकि वन जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं। साथ ही भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, कि उसका अधिकाधिक दोहन करने से जो है क्या होता है, भूमिगत जल की जो गहराई है वो बढ़ते जाती है। इस सब चीज़ों के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं,
भूमिगत जल और वर्षा जल के भंडार को बढ़ा सकते हैं। देखिए, थार रेगिस्तान में जल संग्रहण की विधियों के अंतर्गत जो है, ये आप लोगों को कल भी मैंने ये कुइयाँ दिखाया था। देखिए, ये कुइयाँ हैं। यहाँ पर जो है सभी गांव के अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग कुइयाँ होती है। ये इन कुइयों का प्रयोग जो है करते हैं। दिख रहा है, देखिए ये कुइयाँ, और इसमें ये ताले भी लगा के रखते हैं ताकि जो है इनका कोई इसका उपयोग ना कर सके, है ना, जिससे इनके पानी के ख़त्म हो जाने की आशंका दूर होती है। अब इसको इन कुइयों में अगर ताला लगाते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जल का महत्व कितना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए, जल संरक्षण की परंपरागत विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियों आदि का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि बारिश का पानी जो है बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया था कि प्रारंभिक समय से ही जो है उन पानियों को संग्रहित करने के लिए झील, कुएं, तालाब आदि का निर्माण किया गया था। प्रत्येक गांव में बहुत सारे तालाब जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। रतनपुर को तो तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, सबको पता है ना। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण कराना, उसकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसके उदाहरण हैं। जनसंख्या में वृद्धि एवं जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण की विविध चुनौतियों का सामना कर रही है। वर्तमान में इन स्रोतों की उपेक्षा की जा रही है। ठीक है, आज बढ़ती हुई जनसंख्या और लगातार जो है जल संरक्षण की विभिन्न चुनौतियां जो है हमारे सामने आ रही है। इसलिए जो है आज ये झील, तालाब, कुएं हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। अनेक पुराने बावड़ियों, छोटे तालाबों आदि पर अतिक्रमण कर उन्हें पाट दिया गया है, जबकि वे आज जल संकट के निराकरण का एक साधन हो सकती थी। मैंने अभी आपको बताया कि रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी भी कहते थे, परंतु आज जो है अधिकांश तालाब को जो है पाट कर मकान या दुकान बना दिए गए हैं। यह हम कह सकते हैं कि आज इन प्राचीन स्रोतों की अवहेलना की जा रही है, जबकि ये इस समय जो है जल संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टाँका, देखिए क्या लिखा है, टाँका थार इलाके की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि है। ये देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विश्व धरोहर चांद बावड़ी जल संग्रहण की अद्भुत मिसाल है। ये चांद बावड़ी आपको दिख रहा है, ये देखिए चांद बावड़ी, यहाँ पर भी जल संरक्षण किया जाता था, जिसको जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो जो टाँका है, थार इलाके की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि है। यह एक भूमिगत छोटा कुआं है जहां मकानों के छत और अन्य पक्के जल ग्रहण क्षेत्रों से बहाकर जल को पक्के टाँके तक लाया जाता है। देखिए ये क्या है, भूमिगत कुआं है, या जिसे हम टाँका कहते हैं। इसका उपयोग जो है इस प्रकार किया जाता है, जैसे घरों के छतों से बारिश का पानी है, उस पानी को जो है इस पक्के टाँके में लाया जाता है ना। यह लगभग 6 मीटर गहरा और 2 से 3 मीटर चौड़ा होता है। टाँका की बाहरी दीवार जहाँ से जल आता है वहाँ फिल्टर या छन्नी लगाई जाती है ताकि जल गंदा ना हो। आज जो है जल संरक्षण रूफ टॉप विधि जो है उसी प्रकार से ये काम करता है कि बारिश का जो पानी है वह छतों से इकट्ठा होकर जो है इसको इन टंकियों में जो है इकट्ठा किया जाता है। जहाँ पर से वर्षा का जल इन टंकियों में जाता है वहाँ पर जो है एक प्रकार का फिल्टर लगा दिया जाता है ताकि जो जल है वो गंदा ना हो। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे मरुस्थल के शहरों में टाँकों की बहुतायत है। ऐसे बड़े शहरों में जो है वर्षा के जल को जो है इसी प्रकार इकट्ठा करके उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक जल संरक्षण विधि। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी को पता है।
आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे बांध एवं नहर बनाना, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि फव्वारों के रूप में जो है सिंचाई होती है और ड्रिप सिंचाई में जो है पाइप की पट्टी बिछा दी जाती है जो केवल उस फसल के पास में ही जो है पानी देती है। दूषित जल को साफ कर पुनः उपयोग करना, जन जागरूकता फैलाना आदि। आज जो है बड़े शहरों में जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें शहर का जो गंदा जल होता है उसे पुनः जो है साफ करके जो है उपयोग में लाया जाता है। रूफटॉप जल संग्रहण विधि इनमें सबसे नवीन व कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप के द्वारा नीचे बने टंकी या हौज में एकत्र कर लिया जाता है। बाद में उस पानी का उपयोग जो है आवश्यकता अनुसार किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है रूफ टॉप विधि, ये है यहाँ की, ये जो है छत है और ये छत से जो है पानी यहाँ पर टंकी में आ रहा है, जिसका उपयोग ये क्या करते हैं, बाद में अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये जो है टंकी है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर एक लोकगीत भी है। मधुमक्खियाँ फूलाम सिउ रस रो, एक एक कण चुग रस शहद रो ढेर लगा सके हैं, तो कि मैं मानस बादल रे बरसतै रे निज नी सहज सका। कि जैसे मधुमक्खियाँ जो है फूलों से रस का एक एक कण एकत्र करके जो है पूरा शहद का ढेर लगा सकती है, तो क्या हम इंसान बादलों से बरसने वाले पानी को भी सहेज कर जमा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा जल संरक्षण विधि और हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब कल से जो है लगातार जो है मैं सिर्फ नोट्स भेजूँगा और सभी बच्चे जो है कॉपियाँ कंप्लीट करेंगे और कॉपियाँ कंप्लीट होने के बाद ही जो है हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।